नाज़रीन, अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क ने वो कदम उठाया है जिसके बारे में दुनिया के बड़े ममालिक सोच भी नहीं सकते। गुर्बत, भूख और बहरान के बीच एक नया रहनुमा ने इनकलाब की बुनियाद रखी है। हिरन और टिड्डी पालने का मंसूबा जो न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है बल्कि आलमी खुराक की सियासत को हिला के रख देगा। क्या वाकई ही बर्किना फासो दुनिया को खुराक में खुद कफील बना सकता है? और क्या ये छोटा सा मुल्क बड़े ताकतवर ममालिक को चैलेंज दे सकता है? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक नई उम्मीद का आगाज है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बर्किना फासो के उस नए इनकलाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की खुराक की सियासत को बदलने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीका गरीब है, अफ्रीका के पास वसाइल नहीं है और यहाँ के लोग भूख से मर जाते हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, बर्किना फासो के दिलेर सदर इब्राहिम ट्रौरे ने वो काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में बड़े बड़े मुल्क सोचने से भी डरते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में लाखों हिरन और करोड़ों टिड्डियां पाली जाएंगी। ये सुनकर शायद आप हैरान हो, पालने से दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो यही वो मंसूबा है जिसने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, काश्तकारी मुश्किल है और खुराक की कमी हमेशा एक बहुत बड़ा मसला रही है, लेकिन ट्रौरे ने सोचा है कि अगर इन्हीं जमीनों पर ऐसी चीजें पैदा की जाएं जिसकी आलमी मार्केट में मांग भी ज्यादा हो और जिससे अवाम को फायदा भी पहुंचे, तो क्यों ना हिरन की फार्मिंग शुरू कर दी जाए। इसी मकसद के तहत उन्होंने हजारों एकड़ जमीन को चरागाहों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया है जहां लाखों हिरन पाले जा सकते हैं। ये कोई आम हिरन नहीं बल्कि वो नस्लें हैं जिनके कीमती सींग दुनिया में अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बर्किना फासो की हुकूमत ने किसानों के लिए खुसूसी तरबियत का इंतजाम किया है ताकि वो जदीद तरीकों से हिरन पाल सकें। इन चरागाहों में हिरन को सब्ज चारा, मकई और बाजरा खिलाया जा रहा है ताकि इनकी नशोनुमा बेहतर हो। खास तौर पर हामला हिरनों के लिए अलग महफूज इलाके बना दिए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकेंगी। इब्राहिम ट्रौरे ने ये ऐलान भी किया है कि इस मंसूबे से न सिर्फ मुकामी लोग गोश्त हासिल करेंगे बल्कि हिरन के कीमती सींग आलमी मार्केट में बेचकर अरबों डॉलर्स की बरामदात की जाएंगी। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में हिरन के सींग सोने से भी ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। रवायती तिब में इन्हें ताकत, तवानाई और बीमारियों से शिफा का खजाना कहा जाता है। चीन, कोरिया और जापान जैसे ममालिक सदियों से इन सींगों को अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम ट्रौरे ने फैसला किया है कि बर्किना फासो भी इस मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। मुकामी अफ्रीकी तिब में भी हिरन के सींग की खास अहमियत है। दहात के हकीम सदियों से मानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, खून को ताकत देते हैं और जिस्म को बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता करते हैं। अब जबकि बर्किना फासो में ये सींग बड़े पैमाने पर हासिल होंगे तो न सिर्फ मुकामी लोग फायदा उठाएंगे बल्कि ये कीमती प्रोडक्ट्स आलमी सतह पर बरामद भी की जाएगी। ट्रौरे का विजन सिर्फ अद्वियात तक महदूद नहीं है। इन्होंने ऐलान किया है कि हिरन के सींगों को पाउडर, कैप्सूल और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की शक्ल में तैयार करके यूरोप, मशरिक वस्ता और एशिया की मार्केट में बेचा जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों डॉलर की आमदनी होगी बल्कि बर्किना फासो की मईशत को एक नया सहारा भी मिलेगा। यहाँ तक कि बर्किना फासो की यूनिवर्सिटियों में अब एक नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें ये रिसर्च की जा रही है कि हिरन के सींग से कौन कौन सी नई मेडिसिन तैयार की जा सकती हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज को कभी सिर्फ देहात के लोग घरेलू इलाज समझते थे, अब वही चीज आलमी साइंस लेबोरेटरीज में रिसर्च का मौजू बन चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा हिरन के सींग निकालने के अमल की बात करें तो आमतौर पर दुनिया भर में ये काम बड़े सख्त और जालिमाना तरीके से किया जाता है, लेकिन इब्राहिम ट्रौरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में ऐसा हरगिज नहीं होगा। इनका कहना है कि हमारी तरक्की इंसानियत और जानवरों दोनों के एहतराम के साथ होनी चाहिए, इसलिए यहाँ हिरन के सींग निकालने के जदीद तरीन और महफूज तरीन तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब हिरन के सींग वैल्यूएट स्टेज पर यानी नरम मरहले में पहुँच जाते हैं और पूरी तरह बढ़ जाते हैं तब इन्हें काटा जाता है, लेकिन इससे पहले हिरन को बेहोश कर दिया जाता है ताकि इसे किसी किस्म की तकलीफ न हो। लिहाजा इस काम के लिए माहिर वेटरनरी डॉक्टर या DVM डॉक्टर की खिदमत ली जाती हैं। जैसे ही सींग निकाला जाता है फौरन इस जगह पर दवा लगा दी जाती है और खास किस्म की कैप पहना दी जाती है ताकि खून न बहे और इन्फेक्शन न हो। ये कैप एक तरह से पट्टी का काम करती है और चंद दिनों में जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ट्रौरे ने इस अमल को ह्यूमन एंड ग्रीन फार्मिंग का नाम दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मकसद दौलत कमाना जरूर है लेकिन जुल्म के जरिए नहीं। यही वजह है कि आलमी माहिरीन भी इस मंसूबे को सराह रही हैं और इसे दुनिया की सबसे एथिकल
एथिकल फार्मिंग इकरार दे रही हैं। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते हैं, वहीं बर्किना फासो जैसे मुल्क ने ये दिखा दिया है कि तरक्की भी की जा सकती है और जानवरों का ख्याल भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं इस मंसूबे के सबसे मुश्किल मगर सबसे जरूरी हिस्से पर, वो ये है कि हिरन पालने का अमल। इन चरागाहों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हिरनों को खुली फजा भी मिले, सायादार जगह भी हो और पानी के जखायर भी हों। हामला हिरनों के लिए अलग महफूज कमरे बनाए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकेंगी। मुकामी सतह पर उगने वाले अल्फाल्फा, मकई और बाजरा इनकी खुराक का हिस्सा हैं। इन्हीं के साथ साथ इन्हें अनाज और दाने भी दिए जाते हैं ताकि इनके जिस्म में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी न हो। इससे न सिर्फ इनकी सेहत बेहतर हो जाती है बल्कि इनके कीमती सींग भी तेजी से और मजबूती से बढ़ते हैं। इब्राहिम तरोड़े ने वेटरनरी डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार की है जो हिरनों की सेहत पर नजर रखती है। हर हिरन का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इनके टीके लगाए जाते हैं और बीमार होने की सूरत में फौरन इलाज किया जाता है। ये वो चीज है जो पहले बर्किना फासो में कभी नहीं देखी गई थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि इब्राहिम तरोड़े का मकसद सिर्फ गोश्त या सिंग हासिल करना नहीं बल्कि एक जदीद और पायदार निजाम कायम करना है जिसे दुनिया देख हैरान हो जाएगी कि अफ्रीका के एक छोटा सा मुल्क इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। नाजरीन, अब आते हैं उस मंसूबे के उस हिस्से पर जो बराह रास्त अवाम के फायदे के लिए है, यानी हिरन के गोश्त की खपत और पकवान। आप जानते हैं कि बर्किना फासो जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ प्रोटीन की कमी आम है। लोग अक्सर मुर्गियां या बकरियों के गोश्त पर ही गुजारा करते हैं, लेकिन इनकी कीमत भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इब्राहिम तरोड़े ने इसी जरूरत को सामने रखते हुए कहा है कि हिरन फार्मिंग से हासिल होने वाला गोश्त आम आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम किया जाएगा ताकि किसी को भी भूख और कमजोरी का शिकार न होना पड़े। ये गोश्त सिर्फ मिकदार में ज्यादा नहीं होगा बल्कि ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी भरपूर होगा। हिरन के गोश्त में आयरन, जिंक और विटामिन बी की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो इंसानी जिस्म के लिए निहायत जरूरी है। इस वजह से ये गोश्त कमजोर और बीमार अफराद के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इब्राहिम तरोड़े ने फैसला किया है कि हिरन के गोश्त को सिर्फ मकामी खानों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इसे अफ्रीकी और बैनुल अक़वामी पकवानों में भी शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हिरन का सूप जो मकामी जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है, इसे अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये सूप न सिर्फ ताकत देगा बल्कि बीमारियों से बचाने के लिए भी शिफा बख्श साबित होगा। बर्किना फासो के बड़े शहरों में रेस्टोरेंट पहले ही इस गोश्त को अपनी डिशेज में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में यही गोश्त यूरोप और मशरिक़ वस्ता के होटलों में भी एक खास डिश के तौर पर पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रीजर पैक और प्रोसेस्ड गोश्त बैरून मुल्क भेजकर ज़र मुबादला करवाया जाएगा। सोचने की बात यह है कि नाज़रीन, कि जिस मुल्क को कभी सिर्फ इमदाद पर गुजारा करना पड़ता था, आज वही मुल्क अपनी आवाम को ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त दे रहा है और दुनिया को खुराक दरामद करने की तैयारी कर रहा है। ये सब सिर्फ इब्राहिम तरोड़े के विजन की वजह से मुमकिन हो रहा है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह इब्राहिम तरोड़े बर्किना फासो को एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। कभी ये मुल्क गुर्बत और भूख की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज ये हिरन और टिड्डी फार्मिंग जैसे मनसूबों के जरिए दुनिया को खुराक और ताकत फराहम करने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के मुस्तकबिल की उम्मीद है। अब सवाल आपसे है कि क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम तरोड़े वाकई ही अफ्रीका को खुराक में खुद कफील बना सकते हैं और क्या ये मंसूबे दुनिया की सुपर पावर को चैलेंज देने के लिए काफी होंगे? नाज़रीन, एक बात तो तय है कि आपने देखा बर्किना फासो में सिर्फ एक छोटे से मुल्क ने कैसे बड़े बड़े ममालिक के लिए हैरत का सबब बनने वाले मंसूबे शुरू किए हैं। हिरन फार्मिंग, एथिकल फार्मिंग और ग़िज़ाइयत में इनकलाब, ये सब सिर्फ इब्राहिम तरोड़े के विजन की बदौलत मुमकिन हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ये मंसूबे अफ्रीका को खुराक में खुद कफील और दुनिया की सुपर पावर्स को चैलेंज करने के काबिल बना पाएंगे? इस राज का जवाब सिर्फ वक्त देगा, लेकिन एक बात तय है कि बर्किना फासो अब महज गुर्बत की अलामत नहीं बल्कि उम्मीद, ताकत और जदीयत की मिसाल बन रहा है। दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप सबसे पहले जान सकें वो इन्फॉर्मेशन जो आज तक आप तक नहीं पहुंची। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।